हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो में बात की थी, यानी कि पियर्सिंग लाइन पैटर्न के बारे में बात की थी, जो कि आपका बुलिश सिग्नल देता था। ये क्या देता था? बुलिश, यानी कि मार्केट क्या है, बुलिश करता था। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं का डार्क क्लाउड कवर के बारे में, जो कि आपका वेरियस सिग्नल देता है। ठीक है, वेरी सिग्नल देता है और ये आपका जस्ट लाइक पियर्सिंग लाइन पैटर्न के अंदर होता है। तो बेसिकली इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में क्या होता है कि हम कैसे पता लगाएं कि शेयर प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जा रहा है वाला, या फिर हम मार्केट को कैसे पता करें। जैसे बैंक निफ्टी है या कोई भी स्टॉक है, हम कैसे पता करें कि उसका प्राइस बढ़ेगा, घटेगा, या मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो बेसिकली हम जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उनसे हम आइडिया लगा सकते हैं काफ़ी हद तक कि मार्केट का रुझान कैसा रहने वाला है। यानी कि अगर इसकी एक्यूरेसी 60% और 70% भी रहती है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। और ये आप बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके सीखेंगे, लाइव मार्केट में चीज़ों को एग्जांपल आप देखेंगे तब सीखते हैं। तो बेसिकली आपका टाइम वेस्ट ना करते हो, हम डार्क क्लाउड कवर के बारे में सीखते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, डार्क क्लाउड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेरिश सिग्नल देता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट क्या है, नीचे जाएगा। तो इसके पहले कैंडल की बात कर लेते हैं। तो कैंडल में क्या होता है कि पहले तो आपकी एक ग्रीन कैंडल बनती है। आपकी पहले तो एक ग्रीन कैंडल बनेगी, राइट, सॉरी, आपकी ऐसे ग्रीन कैंडल बनेगी और फिर इससे थोड़ी ऊंची आपकी एक रेड कैंडल बनेगी, राइट। रेड कैंडल बनेगी आपकी, ये यहाँ पर ऐसे कुछ थोड़ा टेढ़ी बन रही है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्रीन कैंडल होती है उसका ओपन यहाँ पे होता है, क्लोज यहाँ पे होता है। लेकिन रेड कैंडल होती है उसका ओपन यहाँ होता है और क्लोज यहाँ पे होता है। तो आपका जो 50% है, अगर ग्रीन की बात कर लेते हैं तो 50% आपका ये हो गया। ये आपका क्या हो गया? 50%। तो इसका मतलब ये है कि जो रेड कैंडल बनेगी, यानी कि पहले आपकी ग्रीन बनेगी, दूसरी आपकी जो बनेगी वो आपकी अगली वाली कैंडल बनेगी रेड बनेगी, और उस रेड का जो क्लोज होगा वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, इस रेड वाले का जो क्लोज हो रहा है वो नीचे हो रहा है, यानी कि 50%। 50% किसका? 50% ये हो गया ग्रीन वाली का और 50% ये हो गया ग्रीन वाली का। यानी कि ये पोर्शन 50% हो गया और क्या ये पोर्शन 50% हो गया। यानी कि ग्रीन वाली का 50% का जो रेड वाली है उसका क्लोज नीचे होना चाहिए। ये इसकी एक खासियत है। मतलब ऐसी कैंडल बनती है तो आप समझ जाएंगे कि डार्क क्लाउड कवर आपका बन रहा है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि डार्क क्लाउड कवर आपका बन रहा है, यानी कि आपका मार्केट बेरिश सिग्नल देने वाला है। तो इसकी कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि आपका मार्केट क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड में होना चाहिए। अब देखिए भाई, सीधी बात है कि अप ट्रेंड कब होगा, मतलब क्यों होना चाहिए? क्योंकि मार्केट आपका नीचे जाने वाला है, तो मार्केट पहले ऊपर जाएगा तभी तो नीचे आएगा ना। तो मार्केट आपका क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड में होना चाहिए। और पहले अप ट्रेंड में क्या होता है कि पहले आपकी एक ग्रीन कैंडल बनती है, देन एक रेड कैंडल बनती है। ये कंडीशन है इसकी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे इस वाले पोर्शन के अंदर। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जो ग्रीन कैंडल होती है, जो ग्रीन कैंडल है उससे जो अगली जो रेड कैंडल होगी ना वो ऊपर बननी चाहिए। यानी कि जो रेड कैंडल बनेगी वो आपकी ऊपर बननी चाहिए। और जो इसका ग्रीन कैंडल का 50% है उससे नीचे रेड कैंडल का क्लोज होना चाहिए, नीचे क्लोज होना चाहिए। तो ये कंडीशंस होनी चाहिए इसकी। तो अगर आप ये कंडीशन तीनों फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ बन रहा है। और इसको हम थोड़ा सा आप समझ लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं। देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर, ओहो, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डार्क क्लाउड कवर कैसे बन रही है। यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर, तो आपका एक पहले ग्रीन बनती है। यहाँ पे आप इसकी यहाँ पे लगी नहीं है लेकिन मैं लगा देता हूँ, बिक, अपर बिक, लोअर बिक, इस तरह से। तो आपकी पहले ग्रीन बनती है कैंडल, फिर इसको हम टू कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। जैसे कि हैमर पढ़ते थे हम लोग, हैमर। तो हैमर में क्या है? सिंगल पैटर्न बनती है, सिंगल कैंडल से बनता है हैमर। शूटिंग स्टार, हैंगिंग, इन्वर्टेड हैमर, इस तरह से। लेकिन ये क्या है? टू कैंडल पैटर्न, टू कैंडलस्टिक पैटर्न है ये, यानी कि दो कैंडल से बनता है ये। एज अ लाइन पियर्सिंग लाइन पैटर्न भी दो कैंडल से बनता है आपका, ये भी दो से बनता है। तो पहले आपकी ग्रीन बन रही है, दूसरी आपकी रेड बन रही है। रेड आपकी ऊपर बननी चाहिए, और जो इस ग्रीन का जो 50% होता है उसके नीचे इसका क्लोज होना चाहिए, रेड वाली का।
ठीक है जी, कंडीशन फुलफिल हो रही है। चलिए अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, उससे समझना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि बेसिकली इसका फंडा क्या रहता है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, यस ठीक है। तो देखिए इसमें पैटर्न में हम समझ लेते हैं कि क्या इसमें हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डार्क क्लाउड कवर के अंदर आपका क्या होना चाहिए, मार्केट आपका अप ट्रेंड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आपका मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, राइट। अब देखिए ये आपकी कोई कैंडल यहाँ पे बन जाती, मान लीजिए कि आपकी यहाँ पे रिवर्सल बन जाती, ठीक है ना। रिवर्सल कैसे कि ये वाली आपकी ग्रीन होती, यहाँ पे ये ग्रीन होती और ये रेड होती, तो यहाँ पे नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड में नहीं है मार्केट, आपका साइडवेज मार्केट चल रहा था यहाँ पे, इसलिए। तो आपका मार्केट क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन आपका अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है, अप ट्रेंड में। दूसरी कंडीशन ये थी कि आपकी पहली ग्रीन बननी चाहिए, दूसरी आपकी रेड बननी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये थी कि इसका जो ग्रीन वाली का जो 50% है, जो 50% है ग्रीन वाली का, उस जो रेड वाली है उसका क्लोज ना नीचे होना चाहिए। तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपने आइडेंटिफाई कर ली कि यहाँ पे कंडीशन ये बन रही है, तो हम इसका अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे वेरिएज करने वाला है, यानी कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो आपने ये चीज़ देख ली, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, तो आपके मन में दो क्वेश्चन आएंगे कि एंट्री कब लेनी है और स्टॉप लॉस कब लेना है। तो देखिए एंट्री लेने का मतलब ये है कि आपका जैसे ही ये पैटर्न बनता है अप ट्रेंड और ये आपका बन जाता है, डार्क क्लाउड बन जाता है, तो आप यहाँ पर क्या होगा, अगली कैंडल बनेगी वो भी आपकी रेड से बन रही होगी, राइट। रेड या ग्रीन बनेगी, ग्रीन बननी होगी स्टार्टिंग में, फिर बाद में लास्ट में रेड ही हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, रेड बने या ग्रीन बने, आप यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, एंट्री यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये अब एंट्री ये थोड़ी है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आप एंट्री यहीं पे लोगे। एंट्री का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी एंट्री ले लीजिए। अब आपने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस की बात आती है। तो स्टॉप लॉस आपका जो रेड कैंडल है ना, उसका जो क्लोज है, जो सॉरी हाई है, जो हाई है आपका इसका रेड वाली कैंडल का, वहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, एसएल लगा दीजिए, राइट। अब यहाँ पे एसएल लगाने के बाद में बात अब आती है कि आप बेसिकली आपने एंट्री यहाँ पे ले ली, मान लीजिए आपने एंट्री यहाँ पे ले ली। अब पैसा कैसे कमाना है, तो देखिए हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए स्टार्टिंग में। आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं मुझे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके जाना है आज, तब भी बेकार है। और या आप ये सोचें कि आपको लॉस लेके जाना है या थोड़ा सा पैसा कमाना है, तो हम वो ले लें, तो वो भी बेकार है। होता क्या है कि देखिए जब लॉस की बारी आ रही है आती है ना, तो एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि मान लीजिए आपने एक लॉट ले लिया, एक लॉट ले लिया, और मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी की, तो आपने एक लॉट ले लिया मान लीजिए। तो हम लोग करते क्या है कि एक लॉट पे ना घाटा तो हम 2-2 हज़ार रुपये खा लेंगे, 3-3 हज़ार रुपये खा लेंगे। लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आती है ना, तो चिंदी चोरी कर देते हैं। जैसे 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, हम भाग जाते हैं मार्केट से। 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, भाग जाते हैं मार्केट से। ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। लॉस हमारा फिक्स होना चाहिए कि आज चलो 1000 रुपये का घाटा झेलेंगे, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होना चाहिए। अब अनलिमिटेड क्या होना चाहिए, हमें लालच भी नहीं करना चाहिए, मार्केट के अंदर लालच भी नहीं करना चाहिए। आप सोचें कि मान लीजिए, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि मान लीजिए आपका मार्केट नीचे जाता जा रहा है, आप सोच रहे हैं नहीं यार अभी नहीं निकल रहा मार्केट से, अभी नहीं निकल रहा, अभी और पैसा कमाऊंगा। हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर जाए, फिर से मार्केट ऊपर चला जाए, फिर ऐसे आ जाए, तो आपने जहाँ पे एंट्री की थी आपने वहीं से एग्जिट करना पड़ेगा। या फिर यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से फिर आपका एसएल हिट हो जाए दोबारा, उल्टा पुल्टा होकर के, यानी यहाँ से मार्केट आया और यहाँ से जाकर के आपका फिर से एसएल हिट हो गया, तो आपका लॉस हो जाएगा। यानी कि मार्केट अच्छा खासा नीचे गया था, लेकिन फिर भी आपने लॉस ले लिया इसके अंदर, तो ये भी गलत है। तो आप क्या कीजिए, आपका एक प्रॉफिट भी आपका फिक्स होना चाहिए कि भाई मुझे ना इतना प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट अगर आपका फिक्स होगा तब भी आपका बच जाओगे। या फिर आप क्या करिए कि आपने यहाँ पे एंट्री ले ली थी, आपका मार्केट यहाँ पे आ गया, तो आप क्या कीजिए, इस एसएल को ना यहाँ से शिफ्ट करके, इस एसएल को यहाँ से शिफ्ट करके आप अपना एसएल यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ मार्केट आ गया, फिर आपका दोबारा से मार्केट आपका यहाँ पे आ जाता है, फिर आप एसएल को शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि एसएल को शिफ्ट करते करते जाइए। यानी कि अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल किया भी, तो हम यहाँ तक का पैसा तो कमा ही लेंगे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो प्रॉफिट होगा वो तो हम घर पे लेके जाएंगे ना। तो यानी कि आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए। जैसे ही मार्केट आपका यहाँ पे आ गया, तो आप एसएल लगा लिया, फिर मार्केट मान लीजिए आपका यहाँ पे आ गया, आपका मार्केट यहाँ चल रहा है, तो आप एसएल को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, या फिर यहाँ से एग्जिट कर जाइए यहाँ पर भी। तो आप देखेंगे कि आपने काफ़ी प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक कमा लिया। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना भी ट्रेल कर सकते हैं। हालांकि ट्रेल करना भी काफ़ी एक अच्छी कला होती है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा पास जो प्रॉफिट आ रहा है उसको छोड़ना नहीं है, और ज़्यादा लालच भी नहीं करना है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाने चक्कर में लॉस भी कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। कभी भी आप पैसा लगाते हैं मार्केट के अंदर,
तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका जो लॉस होगा वो अनलिमिटेड हो सकता है। अनलिमिटेड मतलब कितना, कि मान लीजिए आपने एक लॉट खरीदा था 6,000 रुपये का, तो आपको 6,000 रुपये का लॉस हो सकता है। तो इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस के साथ गेम करना है, ये खेलना है, इसको मतलब इन्वेस्ट करना है पैसे को। और कभी भी पैसा लगाते हैं तो आप अपने रिस्क पे लगाइएगा, नॉलेज लेने लगाइएगा, सीख के लगाइएगा। और कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ना ही इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ों को सीखिए, नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद में पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। अब आपने देखा कि आपने यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बन रहा है, आपने पैसा लगा दिया सारा, ठीक है, सारा पैसा लगा दिया। आप मान लीजिए आपके पास 1 लाख की कैपिटल थी, और बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर पता है क्या होता है कि आपने ना तुक्के से या कैसे भी आपने पहली ट्रेड ली, फर्स्ट ट्रेड लिया आपने, और आपको प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपये का या 2,000 रुपये का। ओ भाई साहब, आप कॉन्फिडेंस हो जाते हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप क्या करते हो फिर, जैसे सेकंड ट्रेड लेने का टाइम आता है तो आप क्या कर देते हो, या तो आप 50% पैसा लगा देते हो पूरी ट्रेड का, या 100% पैसा एक साथ लगा देते हो मार्केट के अंदर, और आपको फिर 100% आपको लॉस ही होना है। तो कभी भी ऐसे आपको पैसा नहीं लगाना है। मान लीजिए आपके पास अगर 1 लाख रुपये है, आपके पास 1 लाख रुपये है, तो आप 10,000 से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, 10,000 से ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं एक साथ लगाना है। आपका जो भी पैसा है उसका 10 गुना 10 से डिवाइड कर दीजिए, जो पैसा बचता है उससे ट्रेड करिए। और कोशिश कीजिए कि 10 के 10 ही बने रहे, मतलब कम से कम लॉस ना हो आपको, और प्रॉफिट ना हो, चलता है स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉस ना हो। अगर आपने 10 की 10 कैपिटल बचा दी, 1 महीने तक बचा लिया, 2 महीने तक ट्रेड करते हुए बचा ली, तो इसका मतलब ये समझिए कि आप काफ़ी कुछ सीखते जा रहे हैं अपनी नॉलेज के अंदर। तो गाइस, डार्क क्लाउड कवर तो आपकी एक साइकोलॉजी थी, एक कैंडलस्टिक पैटर्न था। लेकिन हमें ट्रेड की साइकोलॉजी को समझने के लिए क्या करना होता है कि हमें लाइव, ज़रूरी नहीं है कि पैसा लगा करके सीखिए, आप पेपर ट्रेड करके भी चीज़ों को सीख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में देख सकते हैं कि मार्केट में बेसिकली चल क्या रहा है और कैसे मार्केट ऊपर नीचे। क्योंकि लाइव के अंदर ना पेपर ट्रेड करो या पैसा लगा के करो ना, वो अलग चीज़ ही आती है। तो गाइज, मुझे लगता है कि आप चीज़ों को सीखिए पहले, सबसे पहले, और फिर उसके बाद में चीज़ों को एनालाइज करिए, ऑब्जर्व कीजिए कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कैसे नहीं करती हैं, उसके बाद ट्रेड कीजिए। तो मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।